मोहन भागवत जब भी आरक्षण पर बोलते हैं, उनके बयान के बाद एक नई बहस खड़ी हो जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीधे मोर्चा खोल दिया है। मायावती ने साफ कहा है कि एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात करना बाबा साहेब अंबेडकर के उद्देश्यों के खिलाफ है। इतना ही नहीं, उन्होंने भागवत की सोच को संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित बताया है। लेकिन आखिर मोहन भागवत ने ऐसा क्या कहा था जिस पर मायावती इतने गुस्से में है? सोशल कारणों से रिजर्वेशन है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक है, रिजर्वेशन चलेगा। जिनको मिल गया और जिनका ठीक हो गया, उतना लार्ज हार्टेड चाहिए, उन्होंने दे देना चाहिए। और अगर ये ठीक से होता है तो वहाँ ऐसे स्वर भी उठ रहे हैं जहाँ रिजर्वेशन मिलता है, वो अब ऐसा थोड़े है, लेकिन कहना शुरू हो गया है कि अब हमने ले लिया, हमारा ठीक हो गया, अब दूसरे को दे दो। कैटेगराइजेशन की मांग कुछ प्रांतों में हो गई, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। ये क्यों हुआ? इसलिए कि सबको मिलना चाहिए। तो देयर इज ए स्ट्रीम in those who get the reservations that this is for our upliftment, this is not the permanent measure and we have to take advantage of this. भागवत ने आरक्षण को सामाजिक भेदभाव से जोड़ते हुए कहा था कि जब तक समाज में भेदभाव मौजूद है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है और जो अब सामाजिक आर्थिक तौर पर आगे निकल चुके हैं, उन्हें अपनी इच्छा से आरक्षण का लाभ छोड़ने पर विचार करना चाहिए। यही बात अब मायावती के निशाने पर है। मायावती ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण सिर्फ नौकरी या शिक्षा में मिलने वाला कोई सामान्य लाभ नहीं है, बल्कि उन समुदायों के लिए संवैधानिक व्यवस्था है जिन्होंने लंबे समय तक जातिगत भेदभाव और सामाजिक वंचना झेली है। मायावती का कहना है कि देश में जातिगत भेदभाव आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, इसलिए आरक्षण की ज़रूरत भी खत्म नहीं हुई है। मायावती ने खास तौर पर आरक्षण में क्रीमी लेयर के विचार का विरोध किया। उनका तर्क है कि अगर एससी और एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर जैसी व्यवस्था लाई जाती है तो यह बाबा साहेब अंबेडकर के उद्देश्य के खिलाफ होगा, जिसके तहत सामाजिक रूप से वंचित समुदायों को प्रतिनिधित्व और अवसर देने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना ज़रूरी है। मोहन भागवत ने अपने बयान में सीधे यह नहीं कहा था कि एससी और एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू कर देनी चाहिए। उनका जोर इस बात पर था कि आरक्षण सामाजिक भेदभाव खत्म होने तक जारी रहना चाहिए और जिन लोगों को इसका पर्याप्त लाभ मिल चुका है वो अपनी इच्छा से इसे छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन मायावती ने इसी सोच को लेकर सवाल उठाया है और कहा है कि आरक्षण के लाभार्थियों को इसे छोड़ने की अपील करना उचित नहीं है। मायावती ने कहा कि देश में जातिवाद अभी भी ज़मीनी स्तर पर मौजूद है। उनके मुताबिक जब तक सामाजिक भेदभाव और असमानता खत्म नहीं होती तब तक आरक्षण की ज़रूरत बनी रहेगी। उन्होंने आरएसएस से आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति नहीं करने और इसमें किसी तरह के बदलाव की वकालत बंद करने की अपील भी की है। मायावती ने केंद्र सरकार के लिए भी एक राजनीतिक और कानूनी रास्ते की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर सरकार एससी और एसटी वर्ग को क्रीमी लेयर से बाहर लाने के पक्ष में मजबूत संवैधानिक और कानूनी तर्क के साथ अदालत में अपना पक्ष रखती है तो यह उचित होगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई बार सरकारों की कमज़ोर कानूनी पैरवी की वजह से सामाजिक न्याय से जुड़े मामलों में अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते हैं। अब सवाल है कि मायावती ने यह मुद्दा सिर्फ इसी समय क्यों उठाया। इसका सीधा कनेक्शन उत्तर प्रदेश की राजनीति से है। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और राज्य की राजनीति में दलित और पिछड़ा वोट लंबे समय से बेहद महत्वपूर्ण रहा है। 2024 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में बड़ा नुकसान हुआ था। समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि बीजेपी 33 सीटों पर रह गई। उस चुनाव में विपक्ष ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सामाजिक समीकरण को अपने अभियान का बड़ा हिस्सा बनाया था।
अब 2027 से पहले बीजेपी जहां अपने संगठन को नए सिरे से मजबूत कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी अपने पीडीए समीकरण को बनाए रखने की कोशिश कर रही है। ऐसे माहौल में मायावती के लिए आरक्षण का मुद्दा सिर्फ सामाजिक न्याय का सवाल नहीं है, यह बीएसपी के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक आधार यानी दलित वोटरों के बीच अपनी मौजूदगी और राजनीतिक प्रासंगिकता मजबूत करने का भी माध्यम है। यही वजह है कि मायावती ने अपने बयान में सिर्फ एससी और एसटी की बात नहीं की, बल्कि ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण की इसी व्यापक बहस से जोड़ा। यानी संदेश सिर्फ दलित समाज तक सीमित नहीं है, यह उन सभी सामाजिक समूहों तक पहुंचने की कोशिश है जिन्हें आरक्षण और प्रतिनिधित्व का मुद्दा सीधे प्रभावित करता है। आरक्षण में क्रीमी लेयर का सवाल हालांकि नया नहीं है। ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था पहले से लागू है, लेकिन एससी और एसटी आरक्षण में इसे लेकर राजनीतिक और कानूनी बहस अलग है। सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले के बाद एससी के भीतर उपवर्गीकरण यानी सब क्लासिफिकेशन का मुद्दा भी चर्चा में आया और इसी के बाद एससी और एसटी में क्रीमी लेयर को लेकर बहस तेज हुई। इसलिए मायावती का बयान सिर्फ मोहन भागवत की टिप्पणी का जवाब नहीं माना जा सकता। इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक सवाल भी है। क्या 2027 के यूपी चुनाव से पहले आरक्षण एक बार फिर बीजेपी, एसपी और बीएसपी के बीच सामाजिक समीकरणों की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।